जो व्यक्ति दूसरों की बातों में आए, अपने पार्टनर की अहमियत और कदर को ना समझ पाए, वो हीरे को ठुकरा कर पत्थर को संजोते जाए। हेलो फ्रेंड्स, मैं निधिगर फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। वैवाहिक जीवन को बर्बाद कर देती हैं ये 5 आदतें। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि इंसान आदतों से ही बना होता है, जिनमें कुछ अच्छी आदतें होती हैं तो कुछ बुरी आदतें भी होती हैं। लेकिन भगवान का शुक्र है कि आदतों को बदला जा सकता है। एक खुशहाल दाम्पत्य जीवन के लिए पति पत्नी दोनों का समझदार होना जरूरी होता है। और वहीं अगर एक दूसरे के बीच में कुछ ऐसी आदतें होती हैं जिन्हें वो आसानी से सुधार लेते हैं और अपने जीवन को खुशहाल बना लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि हमारे बीच में ऐसी कौन सी गलत आदतें हैं जिनकी वजह से हमारा जीवन बर्बादी के रास्ते पर जा रहा है। इसलिए दोस्तों, अगर आप ये जान जाते हैं तब आप उन्हें सुधार कर लेते हैं। बहुत सारे काउंसलिंग में लोग आते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि हमारे अंदर ऐसी कौन सी गलत आदतें हैं जिन्हें हम सुधार कर लें और अपने वैवाहिक जीवन को खुशहाल बना लें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 5 ऐसी आदतें जिन्हें आपको छोड़नी है, और साथ ही एक बोनस आदत बताऊंगी जिनको आपको जड़ से उखाड़ कर फेंक देना है। तो इन्हीं आदतों को बहुत ध्यान से सुनना है, समझना है कि कैसे हमें इस आदत को छोड़ना है और कैसे अपने जीवन को खुशहाल बनाना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहली आदत होती है गुस्सा करना। गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है और पति पत्नी के रिश्ते में गुस्सा सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि जब इंसान की शादी होती है तब वो जीवन के ऐसे पड़ाव में होता है जहां पर दोनों का खून गर्म होता है, उन दोनों को बहुत जल्दी गुस्सा आता है। गुस्से में इंसान वो शब्द बोल देता है जो जब वो शांत होता है तब उसे पता चलता है कि उसने कितनी बर्बादी कर दी है, किसी के दिल को छलनी कर दिया है। जैसे कि एक तूफान आता है और जैसे ही तूफान आता है उस समय तो कुछ भी पता नहीं चलता, लेकिन जैसे ही तूफान शांत होता है तब पता चलता है कि तूफान ने कितनी बर्बादी कर दी है। इसलिए अगर आपके बीच में कहीं पर भी गुस्सा है तो आपको उस गुस्से को पीने का ढंग आना चाहिए। जैसे ही आपको गुस्सा आए तब आपको 10 सेकंड पॉज लेना है। 10 सेकंड के लिए अपनी सांस को रोकना है और अपने गुस्से को शांत होने देना है। इसी 10 सेकंड में आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। आप पानी पी सकते हैं और अपने गुस्से को शांत कर सकते हैं और अपने वैवाहिक जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। इसमें दूसरी आदत होती है धैर्य, यानी पेशेंस। किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए थोड़ा समय देना पड़ता है। जब आप पति पत्नी बनते हैं तब आप दोनों का रिश्ता कच्चा होता है, लेकिन अगर आप दोनों पेशेंस रखते हैं, धैर्य रखते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो धीरे धीरे आपका रिश्ता मजबूत होता चला जाता है। जैसे कि एक पौधा जब हम मिट्टी में लगाते हैं तब वो बहुत छोटा होता है, लेकिन धीरे धीरे वो जड़ पकड़ता है, वो बड़ा होने लगता है, फिर उसके अच्छे से मोटा तना बनता है, उसकी शाखाएं निकलती हैं और फिर वो धीरे धीरे फल भी देने लगता है। इसी तरह आपका रिश्ता अगर धैर्य रखेंगे तो आपका रिश्ता मजबूत होता चले जाएगा और धीरे धीरे आपके रिश्ते में भी बहुत सारे फल दिखाई देंगे। आपको धैर्य रखना है और धीरे धीरे अपने रिश्ते को नरिश करते चले जाना है। कभी उसे धूप दिखानी है, समय समय पर पानी देना है, खाद डालनी है, उसका ध्यान रखना है। ऐसा करते हुए आप अपने रिश्ते को मजबूत बना लेंगे। इसमें थर्ड बात का जो आपको ध्यान रखना है वो है सीक्रेट। अपने बेडरूम के सीक्रेट कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करने हैं। आप पति पत्नी के बीच में क्या होता है, क्या नहीं होता है, अक्सर पत्नियों को भी आदत होती है कि वो अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेती हैं।
जिनमें से कुछ फ्रेंड्स ऐसी होती हैं जो आपके रिश्ते को पनपते हुए नहीं देखना चाहती और वो आपको कई बार गलत राय भी दे देती है। माना कि सभी फ्रेंड्स ऐसी नहीं होती, लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि लोग नमक लेकर बैठे रहते हैं। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि आपके रिश्ते में जरा सी दरार आने लगी है तो वो आपके बीच में खाई बनाने में देरी नहीं लगाते हैं। इसलिए आपके बीच में जो भी बात हो रही है, ना तो एक पत्नी को अपने बेडरूम की बात बाहर निकालनी चाहिए और ना ही एक पति को अपने बेडरूम की बात अपने दोस्तों के साथ या तो फिर किसी और व्यक्ति के साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग इन्हीं बातों का फायदा उठा लेते हैं। लेकिन वहीं अगर आप अपने अंदर एक अच्छी आदत को डेवलप कर लेते हैं, एक दूसरे की अच्छाइयों को लोगों के सामने शेयर करते हैं, तो दोनों एक खुश भी रहते हैं और एक दूसरे के साथ आपका रिश्ता मजबूत होता चला जाता है और आप एक दूसरे को भरपूर सम्मान देते चले जाते हैं। इसलिए अपने मन की बात को कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना। हाँ, अगर आपको कहीं पर किसी से कोई राय लेनी है या तो आप किसी ऐसे व्यक्ति से राय लें जिनके साथ आपका दिल का रिश्ता हो, या तो फिर आप काउंसलर की मदद से भी अपने रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं, क्योंकि हर इंसान के अंदर कुछ कमियां होती हैं तो कुछ खूबियां भी होती हैं। लेकिन अगर आप उनकी कमियों को ज्यादा उजागर ना करते हुए अंदर ही अंदर उनको सुधार लेते हैं, एक काउंसलर की या तो फिर आप किसी चाहने वाले की मदद ले लेते हैं, तो धीरे धीरे आपका रिश्ता परफेक्ट होता चला जाता है और आप अपने रिश्ते को मिसाल के रूप में सबके सामने पेश कर देते हैं। इसमें फोर्थ आदत जो आपको सुधार में लानी है कि मर्यादा में रहना है। जो लोग मर्यादा का उल्लंघन करते हैं अक्सर वही लोग पछताते भी हैं। लेकिन अगर आप मर्यादा में रहते हैं तो आपको कभी भी पछताना नहीं पड़ता, आपके जीवन में कभी भी दुख नहीं आता है। आप एक गांव में रह रहे हैं या शहर में रह रहे हैं तो जहां का जैसा रीति रिवाज हो उसे अपनाते हैं, वहां की मर्यादा को आप भंग नहीं करते हैं। गांव में रहने वाले अगर शहर के लोगों का मुकाबला नहीं करते हैं तब उनका रिश्ता हमेशा मजबूत बना रहता है। लेकिन कई बार गांव में रहने वाले लोग भी अपने आप को शहरी दिखाने के चक्कर में खुद की मर्यादा को भंग कर लेते हैं। लेकिन आपको ऐसी आदतों को नहीं अपनाना है, बल्कि हमेशा मर्यादा में रहना है और अपने वैवाहिक जीवन को खुशहाल बनाना है। इसमें नेक्स्ट आदत जो आपको अपनानी है कि अपनी आमदनी और खर्चे को बैलेंस करके चलना है। अक्सर वैवाहिक जीवन में ये सबसे बड़ी दिक्कत आती है जब एक व्यक्ति बहुत ज्यादा खर्चा करता है। जैसे कि हो सकता है कि ये पत्नी करती हो या तो फिर पति करता हो। कुछ घरों में पतियों को आदत होती है कि वो ब्रांडेड कपड़े पहनना चाहते हैं, उनकी आमदनी चाहे कम हो लेकिन वो खर्चा ज्यादा करते हैं, EMI कर लेते हैं या तो फिर क्रेडिट कार्ड से लोन ले लेते हैं। कई तरह की वो ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसके कारण उनके वैवाहिक जीवन में खुशी खत्म हो जाती है, क्योंकि जब उनका आमदनी से ज्यादा खर्चा हो जाता है तब कहीं ना कहीं उनके माइंड पर प्रेशर बढ़ जाता है और प्रेशर बढ़ने से उनका मन खराब हो जाता है और वो झगड़े का रूप ले लेता है। इसलिए चाहे आप एक पत्नी हैं या तो फिर पति हैं, अपनी आमदनी और खर्चे को बैलेंस बनाकर चलेंगे तो आप अपने रिश्ते को हमेशा मजबूत करते चले जाएंगे, अपने रिश्ते में खुशहाली लाते चले जाएंगे। अब बात आती है एक बोनस टिप की। बोनस टिप ये है कि झूठ नहीं बोलना। आप पार्टनर हैं, एक दूसरे से कभी भी झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता विश्वास पर टिका होता है। आपके ऊपर कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी बात क्यों ना हो जाए, आपको अपने पार्टनर से झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना है, क्योंकि कहते हैं कि झूठ के पांव नहीं होते हैं, देर सवेर झूठ सामने आ ही जाता है। और यही झूठ जब आपके पार्टनर के सामने आता है तो कहीं ना कहीं उनका मन आपकी
तरफ से खट्टा हो जाता है और धीरे धीरे आपका रिश्ता कमजोर होता चला जाता है। इसलिए आपको अपनी इस झूठ बोलने की आदत को हमेशा के लिए छोड़ देना है, बदल देना है। हमेशा जो भी बात हो अपने पार्टनर के साथ खुलकर करें। आपके पार्टनर को वो बात अच्छी लगे या ना लगे वो बात की बात है, लेकिन आपको अपने पार्टनर से झूठ नहीं बोलना है, उन्हें हमेशा अपने विश्वास में लेकर चलना है। तो ये कुछ बातें थी जिन्हें आपको सुधारना है, अपने जीवन में अप्लाई करना है और वैवाहिक जीवन को सुखी बनाना है। इस सभी आदतों को सुधार करने के बाद भी अगर आप पति पत्नी के रिश्ते में कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे काउंसलिंग भी करवा सकते हैं, क्योंकि काउंसलिंग में हम आपको माइंड रिफ्रेमिंग की ऐसी टेक्निक्स बताते हैं जिनसे आप पति पत्नी अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। आपकी बात को समझा जाता है, आपको उसका रीजन भी समझाया जाता है। जब एक व्यक्ति किसी भी बात को समझ जाता है, उसको अपने जीवन में अप्लाई करता है, धीरे धीरे उनके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। इतने अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं कि आप पति पत्नी के रिश्ते हमेशा के लिए मजबूत बनते चले जा रहे हैं। इसलिए दोस्तों, नीचे स्क्रीन पर एक नंबर दिया गया है, आप मैसेज द्वारा अपनी बुकिंग करवा सकते हैं और अपने रिश्ते को परफेक्ट बना सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो से आपने क्या सीखा वो कमेंट करके बताना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करना। मिलेंगे हम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप पति पत्नी हमेशा खुशहाल बने रहें, आपके जीवन में हमेशा अच्छी आदतें ही एंटर करती रहें। बाय।